ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत साले हो, तो आज बच्चे साले पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है, वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सबर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदानों में नेक व साले औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए माशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी, जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशा के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं। कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है? अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और इसका भी इलाज, कारी साहब आप कह रहे थे नशा के मुतालिक, मैं फिर आज इजहार करता हूं डर के मुतालिक। डर करके अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डाइवर्ट कर देंगे मेरे टॉपिक से, मैं डरने वाला नहीं हूं।
अगर डर के मारे कहते हो कि डाइवर्ट करके दूसरे टॉपिक पर बात करें, नहीं, हमारा एक ही उन्वान है, हुजूर पाक की मोहब्बत। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नशा भी खत्म होगा, ड्रग्स भी खत्म होगा। इलाज हमारी तकरीरों से नहीं, इलाज इश्क मुस्तफा से है। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत मुस्तफा से है। इनके हाथों से बोतलें और ताश के पत्ते निकालो तो फिर भी तो तलब होगी, क्योंकि जो एडिक्ट होता है वो किसी ना किसी चीज का तालिब होता है, किसी ना किसी चीज की तरफ उसका लगाव और झुकाव होता है। हम देखते हैं तारीख में क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब तशरीफ लाए, नशा नहीं था, शराब नहीं था, उस वक्त भी शराब थी और नशा था, सब कुछ था, लेकिन बरसों पुराने जो शराब के आदी थे मिनटों में कैसे छोड़ सकते हैं। हजरत अनस एक सहाबी हैं, छोटी उम्र के थे, 10 या 12 साल की उम्र थी। वो कहते हैं मैं मदीने तैयबा में शराब सप्लाई करता था। कहबा खाने जो बने हुए होते थे, जैसे दुकानें जगह जगह होती हैं, वहां पर नुक्कड़ पर कुछ चीजें बनी रहती, रात के वक्त लोग शराब पी रहे होते, ये प्यालों में भर भर करके देते थे। अनस कहते हैं, हजरत अनस, मैं शराब के प्याले भरकर लोगों को सर्व कर रहा था, दे रहा था। अचानक गलियों में, मदीने की गलियों में किसी मुनादी ने ऐलान किया। ऐलान क्या था? या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया आज से शराब हराम हो गई। हजरत अनस कहते हैं मेरे हाथ में प्याला था, वहीं से छोड़ दिया। जिसके हाथ में प्याला था वो होठों से लगाया था, वहीं से पटक दिया। कोई ये नहीं सोचा कि जाकर बात कर लेंगे हुजूर से, देखते हैं आज का आज पी लेंगे, कल से छोड़ेंगे। नहीं, होठों तक लगे हुए प्याले तोड़ दिए गए। हजरत अनस कहते हैं बाहर आकर मैं देखा मदीने की सारी गलियां, मदीने की नालियां सब शराब से भरी हुई थी। हर कोई मटके लाकर पटक रहा था, तोड़ रहा था, सब बहा दिए गए। कौन सी चीज है जो 50-50 साल पुरानी शराब जमा की हुई थी? पता है, अरब लोग 50 साल पुरानी जमा की हुई शराब पीते थे। हाँ, 7 साल पुरानी जमा की हुई शराब, मटकों को तोड़ दिया गया। कौन सी चीज है जो इनको तोड़ने पर मजबूर करती है? जिसको इकबाल कहता है तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे अजब चीज है, नारे रिसालत। वो आंखों से मेरे मुस्तफा ने वो पिलाया था जिसके बाद दुनिया की शराब हेच हो गई थी। आज तुमने आंखों से अगर पीना है तो आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आज सिर्फ पर्दे लगाए गए हैं, वो कायनात का दूल्हा आज भी अपनी शान के साथ आराम कर रहा है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। वहां से आवाज आती है, वो आज भी अपने जलवे दिखा रहे हैं, आज भी अपने गुलामों के घर जा रहे हैं। नहीं तो यूं ही सुन्नी पुकार कर नहीं कहता सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, बल्कि हम तो ये कहेंगे देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है क्या बात है? देखा है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा कर दो मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। तलब करो मेरे अजीजों, क्यों नहीं मिलता? अगर रब्बे जुल जलाल की बारगाह में तड़प करके मांगा होता कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हमने देखा है मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में, जब हमारा दिल ज्यादा टूट जाता है आमिना कलाल संभालने के लिए तशरीफ लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अंदाजा होता है सहाबा ने अपनी तमाम तर वो सारी आदतों को कैसे खत्म किया था। वो एक दीदार रसूल से, वो एक जियारत मुस्तफा से सब कुछ तोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। आज वो एक मोहब्बत तुम्हारे दिल में घर कर जाए। मैं कहता हूं हजारों तकरीरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की जरूरत नहीं। वो एक इश्क मुस्तफा तुम्हें आसमानों की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। बेशक, उठाकर तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसलिए कि मेरे अजीजों, हम लायानी चीजों में मसरूफ हैं। जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी या तुम उसके लिए नहीं बने,
अपनी पूरी जिंदगी उस पर लगाए हुए हो, और जिस चीज के लिए अल्लाह ने तुम्हें बनाया और जो चीज तुम्हारे लिए बनाया उससे आंखें मूंद कर बैठे हो। इसके लिए आला हज़रत फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश। ये दुनिया के बारे में, ये शहद दिखाती और जहर पिलाती। होता यही है, जितनी हसीन चीजें यहां दिख रही हैं, देखने में तो शहद है और हकीकत में जहर है। जो पी लेता है वो तड़प तड़प के मरता है। कातिल है ये दुनिया, डायन है। डायन किसको कहते हैं? जो अपने शोहर को मार डालती, जो शोहर बदलती है। और आला हज़रत ने 3 बातें फरमाई इस दुनिया के बारे में, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुश। जो इससे मोहब्बत करता है ये दुनिया उसी को मारती है और फिर दूसरे के घर चली जाती है। देखो टटोल करके अपनी जेबों में जो चीज है, क्या ये तुम्हारे पास हमेशा रहने वाली चीज है? तुम कल किसी और के हाथ में ये पैसे देख रहे होंगे, तुम्हारे माल और तुम्हारे जायदाद किसी और के हाथ में होंगे। हो सकता है जिंदगी में किसी बंकर में रख करके बैंक में खूब हिफाजत करो, मरना तो है। कब्र में बैठकर देखोगे तुम्हारे बच्चे उस पर नाच रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? हसरत से तुम देखते रहोगे, जिसके लिए मैंने क्या क्या करके जमा किया, ये मेरी औलाद इस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही। हकीकत में ये दुनिया है जो रोज हाथों में बदल कर जाती है, तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। जो चीज हमेशा तुम्हारे पास रहती है वो क्या है? वो कौन सी चीज है जानते हो? वही चीज है जो तुम्हें बेखौफ करती है। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जो हुजूर की मोहब्बत में सरशार होता है, फिर दुनिया का खौफ उससे निकल जाता है और दुनिया की तमाम तर ये बुराइयां उसके दिल से निकाल दी जाती। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला महफिल में बैठे हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र का जिक्र कर रहे हैं। मरने के बाद जब तुम्हें दफनाया जाता है तो कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, यातियानी मलकानी। 2 फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अज़रक़ानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सख्ती से सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है। फिर हुजूर के बारे में दिखाकर पूछेंगे, इनके बारे में क्या कहता था। ये 3 सवालात मालूम है कि नहीं? कब्र में होंगे, पता है कि नहीं? हर मुसलमान को तो मालूम होना चाहिए 3 सवाल कब्र में किए जाएंगे। वो फरिश्ते आकर झिंझोड़ कर सवाल करते हैं और लोग ये सोच रहे हैं बहुत आसान सवाल है, बोल दूंगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हुजूर के बारे में बता दूंगा। यहां पर कब्र के जवाबात देने के लिए कुछ लोगों को सालों बीत जाते हैं। क्यों? मरने के बाद मेमोरी लॉस, जो दुनिया में था वो सब भुला दिया गया है, वहां जाने के बाद खत्म हो गया है। अब उसको ही बात याद आ सकती है जिसको अल्लाह याद दिलाए। जो दुनिया में अल्लाह और रसूल को याद नहीं करता था, वहां क्या याद कर पाएगा? अब सुनो, हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, तवज्जो चाहूंगा, ऐ उमर, तेरी कब्र में ये 2 फरिश्ते आएंगे, सवालात करेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब दोगे? अब हज़रत उमर की बारी थी। कब्र में पूछे जाने वालों का जवाब क्या दिया जाए? हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले आप मुझे ये बात बता दें, वो फरिश्ते जो 3 सवालात करने वाले, उनका जवाब मैं क्या दूंगा, वो बात की बात। पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी और मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में हश्र में भी बाकी रहेगी। अब हज़रत उमर झूमने लगते, कहते, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत बाकी रहेगी तो ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुनकर नकीर को मैं खुद देख लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं तो फिर किस बात की फिक्र? इसी को कहा इकबाल ने, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसके पास ये हुब्बे रसूल हो, इश्क़े मुस्तफा हो, फिर उसके लिए दुनिया हेच है, कमतर है, उसका यकीन बढ़ जाता है, उसका तवक्कुल बढ़ जाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, आज मैंने महसूस किया है हमारे पास जमा करने की कोई चीज नहीं रही। जो जमा करना चाहते हैं वो हाथ से निकल की चली जाती है, लेकिन जितने लोगों को जमा करना चाहो वो भी टूटते रह जाते हैं। दुनिया में आप जिंदगी गुजार करके देख लेना,
ये दुनिया को समेटते समेटते रह जाओगे, कभी पूरे हाथ में नहीं आती। ये बिखरे हुए दानों की तरह कि वो तस्बीह के टूटे हुए दाने जिसको कोई समेटता रहता है, इधर का समेटा उधर निकल गया, उधर का समेटा इधर निकल गया। दुनिया पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ यही तमाशा करती रह जाएगी। इसीलिए आला हज़रत की वो बात याद कर लो। आला हज़रत ने कहा सारी दुनिया को समेटते समेटते कोई आता ही नहीं, इसको राजी किया वो नाराज हुआ, उसको राजी किया ये नाराज हुआ। क्यों सबकी रजा की कोशिश करते रहते हो? एक को राजी करो जिससे खालिक भी राजी हो जाए, एक को राजी करो। और सहाबा ये पॉइंट जानते थे, इसलिए उन्होंने सारी चीजें छोड़ दी, मुस्तफा को राजी करना शुरू किया। अगर नबी राजी है तो पूरी कायनात राजी। अल्लाह तबारक व तआला सबके दिलों में तुम्हारी मोहब्बत खुद डालेगा। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाला अगर वो 70 पर्दों के अंदर भी छुपा रहे, अल्लाह उसकी मोहब्बत इंसानों के दिलों में डालता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं, पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, दिल में हुब्बे रसूल बसा करके देखो, जहां से गुजरोगे वो जंगल मंगल बनता ही रहेगा हर जगह। मेरे अजीजों, में तो बहुत कमतर आदमी, मैं एक छोटा आदमी, लेकिन मुझसे जो निस्बत जुड़ी हुई है वो नाम मुस्तफा की। दुनिया मुझे जो पहचानती है मेरे बाप के नाम से नहीं, मुस्तफा के कदमों के नाम से। और इसीलिए मैं फख्र से कहता हूं, या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमने देखा है उनकी जो बात करता है हर दिल पे राज करता है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारी महफिलों से आला हजरत का नाम जाता नहीं। वजह क्या है? वो फलसफी थे, वो साइंसदान थे, बड़े परहेजगार थे, मंतिकी थे, आलिम थे, फकीह थे। इस सब की वजह से नहीं, वो हमारे दिलों पर राज करते हैं। तो इसलिए कि सीना कूट कूट कर भरा हुआ था इश्क रसूल, सुभान अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफा से भरा हुआ था। इसलिए दुनिया आज भी सरों पर रखती है, आंखों पर रखती है। और हमने देखा है 700 साल भी गुजर जाए, 800 साल भी गुजर जाए, हमारे मजमे का बच्चा बच्चा जानता है, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कसीदा बुर्दा शरीफ, इसके अशार अरबी में है, समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी झूम जाते हो। किसने पढ़ा था ये भी नहीं मालूम, लेकिन 700 साल पहले एक ऐसा आशिक रसूल था जिसको लकवे की बीमारी हो गई थी, फालिज हो गया था, पैरालाइज हो गया था, बिस्तर पर लेटा है। सारे हकीमों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, हाथ और पैर उठाए नहीं जा रहे थे। और आज वो मजबूर होकर अपने बिस्तर पर लेट करके ये पुकारा था, मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तदक्कुरि जीरानिन बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी अम हब्बतिर रिअ मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ औमदल बर्क़ु फ़ि ज़ुलमाइ मिन इज़मी फमा लिअयनैका इन क़ुल्त फ़हमता व मा लिक़ल्बिका इन क़ुल्त तस्तफ़िक़ यहीमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी नबियुना अल आमिरुन नाही फला अहदुन अबर फ़ी क़ौलि ला मिन्हु वला नअमी या अक्रमल ख़ल्क़ि मा ली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहुक बी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अदुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि फ़िल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद्दारैन इन्न लहु सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशार हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान नारे